क्या पेंडेमिक के लिए आप हैं तैयार? क्या कोविड जैसा पेंडेमिक फिर लौटेगा? क्या पीएम मोदी का इशारा पेंडेमिक की तरफ था? और आखिर ये पेंडेमिक है क्या? क्या जम्मू कश्मीर सरकार ने जो ऐलान किया है कि 3 महीने का एडवांस राशन आप ले सकते हैं, इसके मायने क्या है? ये सब कुछ हम आपको समझाएंगे आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह सदन में भाषण दिया, उसको देखकर बहुत सारे लोगों को आपको लग रहा होगा कि शायद भारत एक नए पेंडेमिक की ओर जा रहा है। हालांकि उन्होंने पेंडेमिक शब्द का इस्तेमाल तो किया, मगर वो कोई हेल्थ या मेडिकल पेंडेमिक की बात नहीं कर रहे थे। वो इस बात की बात कर रहे थे कि भारत को जिस तरह कोविड में यूनाइटेड यानी कि एकता का हमने परिचय दिया और हमने वो जंग जीती, हम उसी तरह अलर्ट और यूनाइटेड रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल आज संसद में वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव की बात कर रहे थे। जिस तरह से ईरान, इजराइल और यूएस के बीच जो जंग इस समय चल रही है, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य दिया, बयान दिया। उन्होंने कहीं ना कहीं देश को अलर्ट रहने के लिए और यूनाइटेड रहने के लिए कहा, यानी कि भारत उस किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहे जो फ्यूचर में आ सकती है। जिस तरह से करीबन मार्च में लगातार अभी भी ईरान इजराइल की जंग थमने का नाम नहीं ले रही, उससे काफी कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। मार्च 2020 में लगभग यही दिन थे जब भारत में पहली बार कोविड का लॉकडाउन लगा था। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत को भी अपने शिकंजे में जकड़ने वाला कोविड-19 आज भी जब हमें याद आता है तो कहीं ना कहीं हम बौखला उठते हैं, घबरा उठते हैं, क्योंकि कोविड-19 केवल 2020 में ही नहीं, फिर 21 में और 22 तक लगातार हमें कई सारे लॉकडाउन्स दिखाता रहा और उसने हमारी सेहत के साथ साथ कामकाज पर भी बेहद असर डाला। हम एक तरह से ये कहें कि दुनिया ही बदल दी कोविड ने या कोरोना वायरस ने, तो ये गलत नहीं होगा। मगर इस समय जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उसे देखते हुए भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था और देश को संभलने की जरूरत है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मगर पेंडेमिक होता है, यानी कि आपदा ही होती है, किसी किस्म की भी हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह आज लोकसभा में भाषण दिया और ये कहा कि हमें वेस्ट एशिया में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर तैयार रहना होगा, इसको देखते हुए पूरे देश को उन्होंने कहीं ना कहीं ये आह्वान किया कि हमें ग्लोबल जो इम्पैक्ट है उससे बचने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। अगर हम इस बात की बात करें कि आखिर प्रेपरेशंस हैं क्या, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं हमें ये वार्न किया कि जिस तरह वेस्ट एशिया में जो जंग का माहौल बना हुआ है, जंग चल रही है जिसमें यूएस, इजराइल और ईरान जैसे देश शामिल हैं, उससे आने वाले कुछ दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर छोटी छोटी खबरें अलग अलग निकलने के जिस तरह से सामने आ रही थी, उसके बाद प्रधानमंत्री का ये भाषण बहुत जरूरी था। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह जम्मू में भी या जम्मू कश्मीर में एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर किल्लत की बात देखी जा रही है, चाहे लोगों के घरों में सिलेंडर की किल्लत ना हो, मगर कमर्शियल लेवल पर यह किल्लत अब साफ दिखने लगी है। वहीं दूसरी ओर बीच में कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि पेट्रोल या डीजल की भी कमी होगी। हालांकि कच्चे तेल की कमी हो सकती है, मगर भारत उसके लिए पूरी तरह से तैयार है, प्रधानमंत्री ने ये सांत्वना दिया। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा की बात करें तो कोस्टल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी, इन तीनों चीजों का खास ध्यान रखा जा रहा है। भारत उसकी ओर भी ध्यान दे रहा है। वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर सरकार ने जिस तरह आज ऐलान किया कि 3 महीने का राशन, यानी कि अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई और जून का राशन आप एक साथ ले सकते हैं जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए भी एक पैनिक का माहौल बनता है। मगर पैनिक होने की जरूरत नहीं, देश हर स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। और वहीं दूसरी ओर भारत कहीं ना कहीं अपनी अर्ली अरेंजमेंट्स को लेकर बहुत चिंतित है। उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी हालात है कि जम्मू कश्मीर सरकार भी जिस तरह के लगातार
ऑर्डर्स निकाल रही है, इन ऑर्डर से घबराने की जरूरत नहीं। आज कई सारे लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि ये पैनिक का माहौल है कि 3 महीने का राशन एक साथ आखिर सरकार लेने की बात क्यों कर रही है। तो ये आपकी मर्जी है कि आप 3 महीने का राशन एक साथ लें या एक महीना करके, मगर जिन लोगों को राशन की किल्लत हो सकती है वो 3 महीने का राशन एक साथ ले सकते हैं। CAPD ने एक ऐसा ऑर्डर निकाला है और ये 1 अप्रैल 2026 से अगले वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर से लागू हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने कोविड का नाम जो लिया या कोविड का जिक्र किया, वो कोविड की बात नहीं की, बल्कि ये कहा कि कोविड के मुश्किल दिनों में या उस आपदा में जिस तरह देश एक साथ रहा या एक साथ उठकर आगे बढ़ा, उसी तरह की स्थिति अगर आती है तो देश को अलर्ट और पूरी तरह से यूनाइटेड रहना है। अलर्ट और यूनाइटेड दोनों शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किए, उसका मतलब यही था कि हमें हर चीज के लिए चौकन्ना और तैयार रहना है और एक साथ एकता का परिचय देना है। अब बड़ी बात यह है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल भारत में ना तो LPG गैस सिलेंडर्स की किल्लत है, ना ही क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की, मगर भारत कहीं ना कहीं उस स्थिति के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। जिस तरह हॉर्मुज़ के ब्लॉक, जो एक समुद्री इलाका है जो ईरान के साथ लगता है, वहां से शिप्स का जाना ईरान ने लगातार बंद कर रखा है। उसको देखते हुए जाहिर सी बात है कि वेस्ट एशिया में चल रही दिक्कत का साउथ ईस्ट एशिया में जो भारत और आसपास के मुल्क हैं, यहाँ पर किल्लत हो सकती है, दिक्कत आ सकती है, मगर फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। और प्रधानमंत्री का देश के नाम जो ऐलान था, जो पेंडेमिक की बात उन्होंने संसद के अंदर कही, कहीं ना कहीं वो पेंडेमिक वो नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। तो बहुत से लोगों को लग रहा है क्या कोविड जैसी स्थिति वापस आएगी, क्या लॉकडाउन वापस लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि देश किस तरह से हमें आगे बढ़ने को कह रहा है और हमें अलर्ट और पूरी तरह से यूनाइटेड रहना है। शायद आप ये बात समझ चुके होंगे और इसलिए किसी भी किस्म के पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वही समझे जो सरकार या प्रशासन आपको समझाना चाह रहा है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।